लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? ब्रेकिंग सिस्टम, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल की गति को कंट्रोल करते हैं, किसी भी गाड़ी के वाहन के मोशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा किसी चलते हुए गाड़ी की गति को कम करना या फिर उसको रोक देने का काम हम लोग करते हैं, किसको ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिकल ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ब्रेक हमारा यूज़ होता था। ठीक है, जब से नए नए हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक आए हैं, तब से हमने इसका उपयोग बंद कर दिया है, पर मेन प्रिंसिपल यही है। मैकेनिकल ब्रेक की क्रिया को पूर्ण करने के लिए मैकेनिकल सिस्टम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैकेनिकल ब्रेक ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें हमारे पास ये सिलेंडर होता है, उसके बाद ये हमारे पास ब्रेक शू होते हैं जो कि स्प्रिंग से कनेक्ट होते हैं, ये बीच में हमारे पास कैम होती है, ये ऊपर हमारा कैम लीवर होता है। जब हम लोग जो कैम लीवर होता है ये ब्रेक पैडल से कनेक्ट होता है। जब ब्रेक पैडल दबाया जाता है तो हमारा जो कैम है ये टिल्ट हो जाता है ऐसे। जब इसे टिल्ट हो जाता है तो जा करके ब्रेक शू पर क्या करता है, अटैक करता है। तभी ब्रेक शू पर अटैक करता है और हमारा जो ब्रेक शू है वो जा करके ब्रेक ड्रम से टकराता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेक शू है वो जा करके ब्रेक ड्रम में चिपक जाता है और हमारा जो व्हीकल है वो रुक जाता है। जब ब्रेक पेडल दबाया जाता है, इसे पढ़ लेते हैं। जब ब्रेक पेडल दबाया जाता है तो कैम लीवर राइट साइड की ओर मुड़ जाता है, तो कैम के द्वारा शू पर फोर्स लगता है, तो ब्रेक शू ड्रम पर फिसलता है और ब्रेक और फ्रिक्शन लाइनिंग तथा ब्रेक ड्रम पर फ्रिक्शन के कारण हमारा जो ब्रेक शू होता है वो ब्रेक ड्रम पर टकराता है, जिसकी वजह से हमारा जो व्हीकल होता है वो रुक जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या थे? सबसे पहला, ये हमारा सबसे सस्ता था और सबसे पहला वाला यही था। इसका मेंटेनेंस भी है वो काफ़ी इजी है और ब्रेक पैडल दबा कर ही हम लोग एक समान दाब लगाया जा सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज कुछ ये हैं कि इसमें जो है ना ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसकी इफिशियंसी कम होती है, मतलब ब्रेक उतना अच्छे से नहीं लगता है, इसमें जो फ्रिक्शन होता है वो अधिक होता है और नॉइस भी होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक में। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो बिल्कुल मैकेनिकल ब्रेक के जैसा ही सिमिलर है, बस डिफरेंट हमारा ये है इसमें कि हाइड्रोलिक ब्रेक में जो मैकेनिकल ब्रेक था उसमें हम लोग केवल ओनली मैन पावर लगा रहे थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक फ्लूइड के माध्यम से ब्रेक लगाया जाता है, इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें ये हमारे पास मास्टर सिलेंडर होता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, इसमें हमारा ब्रेक फ्लूइड भरा रहता है और ये हमारे पास 4 व्हील होते हैं जिसके वही ब्रेक शू लगा होता है, ब्रेक लाइनिंग और वही ब्रेक ड्रम। जब हम लोग पैडल को प्रेस करते हैं तो जो पिस्टन होता है वो आगे की ओर तरफ फिसलता है और हमारा जो फ्लूइड होता है वो कंप्रेस होकर के चारों सिलेंडर में जाता है, जो कि यहाँ पे पिस्टन लगा होता है। यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, ये पिस्टन क्या करता है, ब्रेक शू को बाहर की ओर फैलाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेक शू है वो जा करके सिलेंडर पर फ्रिक्शन लाइनिंग के द्वारा आपस में फिसलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो व्हीकल होता है वो रुक जाता है। ठीक है, और जैसे हम लोग ब्रेक पैडल हटाते हैं तो ये जो पिस्टन है वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, जो ब्रेक फ्लूइड है वापस आकर के मास्टर सिलेंडर में आ जाता है और हमारा जो गाड़ी है वापस चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक। पढ़ लेते हैं। जब ब्रेक पैडल को दबाया जाता है तो मास्टर सिलेंडर में द्रव का दाब बढ़ता है, इससे मास्टर सिलेंडर से उच्च दाब पर द्रव निकलकर ब्रेक पाइप के द्वारा सभी पहियों में पहुंचता है तथा ब्रेक लगा देता है। ठीक है, जिसके कारण ब्रेक ड्रम घूमना बंद कर देता है, हमारा जो ब्रेक होता है वो रुक जाता है। ओके, ब्रेक लगने के पश्चात जैसे ही ब्रेक को हम लोग क्या करते हैं, पैडल से छोड़ते हैं तो वापस जो फ्लूइड होता है पूरा आके मास्टर सिलेंडर में इकट्ठा हो जाता है और हमारा जो ब्रेक जो पिस्टन है वो भी अपनी पोजीशन में आ जाता है, जिससे हमारा जो मतलब पिस्टन है अपनी पोजीशन में आ जाएगा और ब्रेक पैडल भी अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। ओके, ये पूरा हाइड्रोलिक बेस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एयर ब्रेक सिस्टम की। एयर ब्रेक सिस्टम में क्या होता है, देखिए, इसमें हम लोग जो है ना ब्रेक लगाते हैं तो एयर के माध्यम से, मतलब कार्यकारी जो उसमें माध्यम होता है वो एयर होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से एयर लेंगे, फिर उस स्ट्रेनर की तरह उसको छानते हैं, फिर पंप से उस एयर को पंप करते हैं और अनलोडर वाल्व में भेजते हैं। अनलोडर वाल्व क्या करता है, उसको रिजर्वायर में कलेक्ट करवाता है। जब रिजर्वायर में कलेक्ट हो जाए तो ऊपर 2 चीज़ें लगी होती है, प्रेशर गेज और प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो प्रेशर गेज क्या करता है, उसके प्रेशर को मेज़र करता है, यदि प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करता है, उस प्रेशर को बाहर की ओर छोड़ देता है। फिर हमारा कंट्रोल वाल्व, फिर वो जब हम लोग ब्रेक पेडल दबाते हैं तो कंट्रोल वाल्व की सहायता से जो एयर है वो चारों
चारों ब्रेक चैम्बर में आ जाएगा और जाकर के ब्रेक शू पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो व्हीकल होता है वो रुक जाता है। सेम काम जैसे ही हम लोग पैडल को हटाएंगे, इसमें से अब जो एयर होती है ना वो बाहर चली जाती है। इस बार जो एयर होगी वो वापस रिजर्वायर में नहीं जाएगी, इस बार जो एयर होगी वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो बस या ट्रक होते हैं जब उनमें ब्रेक लगती है तो उनमें आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एयर ब्रेक सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की। यह एक स्वच्छ ब्रेकिंग सिस्टम है, यह सबसे सस्ता भी होता है क्योंकि एयर जो है ना तो एटमॉस्फेयर में मुफ्त की है। ओके, यह ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना अत्यधिक विश्वसनीय है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। ये हमारे इसके एडवांटेज हो जाएंगे। डिसएडवांटेज देख सकते हो भैया, वो महंगा होता है, उसका जो मेंटेनेंस है वो सही नहीं होता। अगला हमारे पास आता है वैक्यूम ब्रेक। जो वैक्यूम ब्रेक होता है वो भी एयर ब्रेक की जैसा ही होता है, बस इसमें हम लोग पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते थे, इसमें हम लोग नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। जैसे हम लोग ब्रेक पैडल को दबाएंगे तो कंट्रोल वाल्व के द्वारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारे सारे क्या है, ये हमारे पास ब्रेक चैम्बर है। जैसे ही हम लोग ब्रेक पैडल दबाएंगे तो जो ब्रेक चैम्बर होता है इसमें जो डायाफ्राम होता है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। जो डायाफ्राम है वो ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे क्या होगा, एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो जो फ्लूइड होता है वो जा करके ब्रेक शू पर अटैक करता है और ब्रेक शू हमारे जा करके सेम वही ब्रेक ड्रम के ऊपर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेक ड्रम घूम रहा होता है वो रुक जाता है और हमारा गाड़ी रुक जाता है। ठीक है, फिर जब ये ऊपर वैक्यूम चैम्बर, जब वैक्यूम हमारा ऊपर आ जाएगा तो निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर यहाँ से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, वैक्यूम चैम्बर में आ जाएगा। फिर कंप्रेसर के द्वारा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैक्यूम ब्रेक। होता क्या इसमें देखिए, जब ब्रेक पैडल को दबाया जाता है तो ब्रेक चैम्बर से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो कि कंट्रोल वाल्व को वैक्यूम चैम्बर में जाता है और फिर कंप्रेस एयर को बाहर निकल जाती है। ब्रेक चैम्बर में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने से डायाफ्राम ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, जिससे ब्रेक जो है हाई प्रेशर पर ब्रेक शू पर पड़ता है। फिर ब्रेक शू में क्या होता है, हमारे पास ब्रेक फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, ब्रेक शू को फोर्स करता है और वो जा करके सिलेंडर को हिट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो व्हीकल है वो रुक जाता है। तो आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।